में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं तो सोचा था कि अब ये मुद्दा शांत हो गया, लेकिन मैं देखा कि इसमें तो आज और धार पड़ गई। इस पर चीफ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया और स्वामी प्रसाद मौर्य तो लग रहा था इंतजार में बैठे थे कि कोई बोले और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए, मुद्दा तो बेसिकली धर्म का बीजेपी के पास रहता है, नाजुक मुद्दा है, लेकिन मौर्य ने जिस तरह से इस पर छेड़ रखा है और लगातार वो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे रोज़ नई नई होर्डिंगें लग रही, नए नए लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं, उससे थोड़ा संशय है। स्वामी प्रसाद रुक नहीं रहे हैं, उनका संगठन उनको रोक नहीं रहा है, उल्टे उनका कद बढ़ा रहा है। तो ये सियासत करने की उनको खुली छूट दी गई है इस मुद्दे पर कि दलितों के और ओबीसी के मुद्दे पर वो बोलें। लेकिन अगर जब चुनाव हिंदू मुसलमान पर होता है तो जात के मुद्दा कहाँ चल पाएगा। बीजेपी से टकराने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको। और मौर्य जी जो है इस चौपाई के बहाने कुछ वोट हासिल करना चाहते हो भले, लेकिन उम्मीद इसकी तब तक कम है क्योंकि जब बात आएगी हिंदुत्व की तो लोग जातियां भूल कर चले जाते हैं। अच्छा, रामचरितमानस से लोग कहते हैं भाई कि मौर्य जी को अगर इतना आपत्ति है तो अपन रामचरितमानस अलग से छपवा लें, कौनो उसको बंटवाएं। वहाँ कहे ही रामचरितमानस के पीछे पड़े हैं गोस्वामी तुलसीदास के, जाने दें उसको। वो कोई संविधान थोड़ी है कि कह दिया तो सारे नियम कानून उसी से लागू हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ है और जितनी आप इस पर बोलेंगे उतनी हिंदू भावनाओं को भी वो आहत करते जा रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो वो सवर्णों को अलग करके वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसको सवर्ण ओबीसी अलग करके नहीं, एक साथ लेकर करना पड़ेगा। और इससे बहुत बड़ी नाराजगी फैली है लोगों में। ये बात भले दिख नहीं रही है लेकिन आने वाले वक्त में देखिएगा पता चलेगा। सूद गवाह ढोल पसुनारी का वो ज़माना कभी रहा होगा, न अब उसकी चर्चा होती है और न कोई सूत्र। मैंने कहा था कि सूत्र अब खाली किताब में भले हो कहीं, अब सिर्फ 3 स्तर है, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। आप इसी को चाहे जो मानिए, चाहे दलित मानिए, चाहे शूद्र मानिए, चाहे जो मानिए, क्योंकि गरीबी हर जाति में है, बेरोजगारी हर घर में है, लोग आर्थिक विपन्नता, परेशानियां, कष्ट हर जात के लोगों के पास है। इसको आप 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई पुस्तक में लिखी गई बात से लेकर आज को जोड़ नहीं सकते। युग बहुत बदल गया है। हम लोग देश दुनिया की यात्रा करते, सैर करते आते हैं, वहाँ पर धर्म से लोग पहचाने जाते हैं, वहाँ पर जात का कोई मतलब नहीं जान पाता। हिंदुस्तान में भले ये सब चीज़ें चल रही हों, देखिए ये जो लड़ाई है ये सीधा कर रही है चुनाव को सपा और भाजपा के बीच, कि समाजवादी पार्टी मुद्दे उछाल रही है, उस पर बहस हो रही है, उस पर बवाल मच रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी एक धुरी बने हैं। लेकिन बसपा और कांग्रेस के पास कुछ नहीं, बैठे देख रहे हैं। बसपा पर रोकते नहीं रखती है, कांग्रेस किसी को भेज नहीं रही है, और मुद्दा उछाल के भी सपा नहीं जा रही है इस पर। मतलब आग लगा के दूसरे घर तापने चले जाएंगे, अपने यहाँ आग लगेगी तो दूर खड़े हो गए हैं, तो दूसरे तपता चल रहा है उसका ताप लियो, अपन लकड़ी ना लागे पावे। ये कौन सी बात है? बोल तुम रहे हो, वो आग लगा रहे हैं आपके नेता, और वो डिबेट में कोई नहीं आएगा, और पोस्टर लग रहा है उसको भी नहीं रोकेगा। कि कैसी सियासत चल रही गजब की। ब्रजेश जी, इस लड़ाई में मायावती का बड़ा नुकसान करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दलित वोट के सब राजनीति है। मायावती के लिए ये लोग उनके वोट को खींचना चाहते हैं, और दलित वोट खींचने को भी तैयार है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि या तो भाई राशन वाला मामला बीजेपी वाला या कुछ और सिस्टम चले, तो दलित कहता है भाई हमारे लिए कर रही सरकार, और या तो स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन कितने कामयाब होंगे ही चौपाई के बहाने। चौपाई के बहाने चौपाई तक आ जाएगा मामला, पता नहीं खुद रहेंगे क्या स्थिति बनेगी। अरे डीजल पेट्रोल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा जानवर का मुद्दा है, फसल का है, इस पर समाजवादी पार्टी लड़ती आगे तो बड़ा मज़ा आता। ब्रजेश जी, एक बार एक कार्यक्रम में कौवा और कोयल का गायन हुआ,
लेकिन जो गायन हुआ उसमें विजेता कौवा हुआ। तो कौवे ने कोयल से कहा, देखा तुम इतना सुरीला गाती हो, इतना सब कुछ है, लेकिन इनाम मुझे मिला, जीता मैं। तो कोयल ने कहा, हो सकता है भाई मेरी प्रस्तुति में कुछ कमी रह गई हो, इसलिए तुमको तुम्हारे गायन को इनाम मिला। तो कौवे ने कहा, अब जमाना प्रस्तुति का नहीं है, जमाना स्तुति का है। जो अच्छी स्तुति गा लेगा वो हमेशा इनाम पाएगा, विजेता होगा। तो सियासत में भी ऐसे ही स्तुति करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चाहे वो समाज का नुकसान करें, चाहे वो, देखिए, शूद्र शूद्र कहकर जी, इससे समाज में खाली दुर्भावना के अलावा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन ओबीसी, दलित जातियां, इन पर बड़ा काम करना पड़ेगा अभी। और स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान के बजाय संगठन को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई में है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोकसभा की तैयारी में है। और अभी जब रैलियां शुरू होंगी तो देखना होगा इस शूद्र सियासत के कितना फायदा मिलता है। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेंकता है रोटियां यहाँ अपने मतलब की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी जी मेरे साथ